सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कदम कदम पर श्री कृष्णा का साथ निभाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम श्री कृष्णा बलराम की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कदम कदम पर श्री कृष्णा का साथ निभाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बलभद्र भी कहते और हलधर भी कहते, बलभद्र भी कहते और हलधर भी कहते। धरती पर जब जब बढ़ते हैं भक्तों अत्याचार, श्री हरि को आना पड़ता है लेकर अवतार। द्वापर युग में श्री कृष्णा जब बनकर आए हैं, बलदाऊ तो इनके बड़े भाई कहलाए हैं। साथ में मिलकर श्री कृष्णा के करते सारे अवतार ये खुद बलराम। बड़े भाई बन करके कैसे बलदाऊ आए, इसके पीछे प्राचीन एक कथा कही जाए। सबसे पहले वही कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कदम कदम पर श्री कृष्णा का साथ निभाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बलभद्र भी कहते और हलधर भी कहते, बलभद्र भी कहते और हलधर भी कहते। हरि बनकर आए थे श्री राम, शेषनाग अवतार हुए जिनका था लक्ष्मण नाम। तब तो लक्ष्मण श्री राम के छोटे भाई हैं, सेवा भावना इन्होंने तो बड़ी खूब निभाई है। 14 वर्ष वनवास भी है श्री राम के साथ गए, राम सिया तो साथ है किंतु अकेले ही ये रहे। त्याग लक्ष्मण के जैसा कोई कर ना पाया है, भाई का अपने कदम कदम पर साथ निभाया है। दिन और रात प्रभु की सेवा करते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कदम कदम पर श्री कृष्णा का साथ निभाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बलभद्र भी कहते और हलधर भी कहते, बलभद्र भी कहते और हलधर भी कहते। पंचवटी से आखिर है जब सीता हरण हुआ, श्री राम ने मित्र है सुग्रीव को बना लिया। बाली वध करके मित्र का फर्ज निभाया है, सिया खोज का बीड़ा फिर तो सबने उठाया है। वानर सेना लेकर के लंका पर करी चढ़ाई, रावण लंका पर फिर विजय राम ने पाई। अग्नि परीक्षा सीता की श्री राम ने जब ली है, छोटे भाई लक्ष्मण को वो पसंद नहीं आई है। किंतु छोटे थे इसलिए कुछ बोल
पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कदम कदम पर श्री कृष्णा का साथ निभाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बलभद्र इन्हें कहते और हलधर भी कहते, बलभद्र इन्हें कहते और हलधर भी कहते। आया अयोध्या नगरी में फिर लौट के राम राज, एक धोबी के कहने से दिया सीता माँ को त्याग। छोटे भाई लक्ष्मण का मन आहत बड़ा हुआ, किंतु श्री राम को उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बैठे बैठे एक दिन मन में यही सोच रहे थे, आपको रोक मैं सकता था जो होते मुझसे छोटे। द्वापर युग में आकर उनकी पूरी हुई इच्छा, बलदाऊ के रूप में आकर जब है जन्म लिया। है बलराम बड़े छोटे तो कृष्ण कहाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कदम कदम पर श्री कृष्णा का साथ निभाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बलभद्र इन्हें कहते और हलधर भी कहते, बलभद्र इन्हें कहते और हलधर भी कहते। आठवें पुत्र देवकी के श्री कृष्णा बनकर आए, सातवां गर्भ देवकी का बलराम को माना जाए। कर देता था कंस तो हर एक बालक की हत्या, श्री हरि विष्णु को ये तो पहले ही था पता। श्री हरि विष्णु की शक्ति जो है योग माया, उनके द्वारा रोहिणी गर्भ में स्थापित करवाया। भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी जब आती है, बलदाऊ की जन्म तिथि ये भक्तों कहलाती है। हलधर षष्ठी रूप में इसको सभी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कदम कदम पर श्री कृष्णा का साथ निभाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बलभद्र इन्हें कहते और हलधर भी कहते, बलभद्र इन्हें कहते और हलधर भी कहते। श्री कृष्णा को वासुदेव जब गोकुल लाते हैं, तब बलराम बड़े भाई इनको मिल जाते हैं। श्री हरि के बड़े भाई ये बन गए हैं आखिर, श्री कृष्णा तो नटखट है बड़े किंतु ये गंभीर। अपनी बाल लीलाएं कृष्णा जो है दिखाने लगे, कदम पर साथ निभाने लगे। फिर भी साथ में रहते हरदम ये दोनों भाई, बनकर ग्वाला श्री कृष्णा संग गाय चराई है। फिर कृष्णा का वध करने कई दानों आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कदम कदम पर श्री कृष्णा का साथ निभाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बलभद्र इन्हें कहते और हलधर
पोषक माने जाते हैं। श्री कृष्ण ने राधा के संग प्रीत लगाई है और रेवती बलदाऊ के मन को भाई है। बलदाऊ और रेवती की एक कहानी है, सतयुग से ही आई चली ये जानी मानी है। उसी कथा का वर्णन हम यहाँ करना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कदम कदम पर श्री कृष्णा का साथ निभाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बलभद्र इन्हें कहते और हलधर भी कहते। बलभद्र इन्हें कहते और हलधर भी कहते। सतयुग में थे रेवतक नाम के शक्तिशाली राजा। रेवती उनकी पुत्री का है नाम कहा जाता। शिक्षा दीक्षा रेवती को तो उन्होंने खूब दिलाई। अब तो विवाह के योग्य रेवती होने को आई। राजा रेवतक लगे खोजने सुयोग्य कोई वर, किंतु धरती पर वो हारे खोज न पाए गए। देवराज इंद्र के पास में आखिर वो आए, योग्य वर कन्या के लिए तुम दो तो कोई बताए। इंद्र देव वायु को शक्तिशाली बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कदम कदम पर श्री कृष्णा का साथ निभाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बलभद्र इन्हें कहते और हलधर भी कहते। बलभद्र इन्हें कहते और हलधर भी कहते। पर वायु ने पर्वत को शक्तिशाली बतलाया और पर्वत ने शेषनाग का उनको नाम सुझाया। आखिर रेवतक शेषनाग के पास में आते हैं, बोले विवाह अपनी पुत्री का करना चाहते हैं। शेषनाग बोले उनसे कि ब्रह्मलोक में जाओ, ब्रह्मा जी से इसकी आज्ञा तुम लेकर आओ। राजा रेवतक ब्रह्मा जी के पास में आए हैं, ब्रह्मा जी का तप करके उन्हें लिया मनाए हैं। सतयुग और त्रेता युग तब तक बीत ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कदम कदम पर श्री कृष्णा का साथ निभाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बलभद्र इन्हें कहते और हलधर भी कहते। बलभद्र इन्हें कहते और हलधर भी कहते। लेकर आज्ञा ब्रह्मा जी की जब धरती पर आए, शेषनाग बलराम रूप में तब उनको पाए। अपनी पुत्री रेवती का फिर उनसे विवाह किया। 3 युगों तक करनी पड़ी है किंतु उन्हें तपस्या। बलदाऊ ने रेवती को भी खुशी खुशी अपनाया। युगों से उनके प्रेम का किस्सा चलता है आया। मामा कंस का वध करने
मथुरा आए, बड़े भाई बलराम को भी है अपने संग लाए। दोनों मिलकर कंस के अत्याचार मिटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कदम कदम पर श्री कृष्णा का साथ निभाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बलभद्र इन्हें कहते और हलधर भी कहते, बलभद्र इन्हें कहते और हलधर भी कहते। द्वारका नगरी श्री कृष्णा ने फिर तो अपनी बसाई, मिलकर साथ लगे हैं रहने वही दोनों भाई। फिर तो रुक्मणी हरण कृष्णा करके लाए हैं, बलदाऊ तो इनके साथ सदा जाते पाए हैं। अनेक रानियां श्री कृष्णा तो ब्याह कर लाए, रानी जामवंती उनमें से एक है कहलाए। श्री कृष्णा को जामवंती से पुत्र हुआ है सांब, एक कन्या थी दुर्योधन की जिसका लक्ष्मणाना। एक दूजे के प्रेम में वो दोनों पड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कदम कदम पर श्री कृष्णा का साथ निभाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बलभद्र इन्हें कहते और हलधर भी कहते, बलभद्र इन्हें कहते और हलधर भी कहते। इस रिश्ते को दुर्योधन तो हुआ नहीं है राजी, इसीलिए चुपचाप है कर ली उन दोनों ने शादी। दुर्योधन को किंतु जब इस बात का पता चला, लेकर सेना उसने सांब पर कर दिया है हमला। सामना भारी सेना का तो सांब न कर पाया, दुर्योधन की सेना ने है बंदी उसे बनाया। श्री कृष्णा के पुत्र को दे दी है कारागार, पता चला जब बलदाऊ को सांब गया है हार। शांति दूत बन दुर्योधन के पास में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कदम कदम पर श्री कृष्णा का साथ निभाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बलभद्र इन्हें कहते और हलधर भी कहते, बलभद्र इन्हें कहते और हलधर भी कहते। शांति का प्रस्ताव तो किंतु दुर्योधन ठुकराया, इतना सुनकर बलदाऊ को क्रोध बढ़ाया। क्रोध में भर कर अपना हल तो उन्होंने उठा लिया, बोला कि मैं हस्तिनापुर को दूं गंगा में बहा। बलदाऊ का क्रोध देख कर दुर्योधन घबराए, माफी मांगने वो बलराम के पास में है आए। दे दी माफी पुत्र सांब को लेकर आए हैं, दुर्योधन की पुत्री को भी साथ मिलाए हैं। द्वारका कर फिर दोनों का ब्याह रचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कदम कदम
कृष्णा का साथ निभाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बलभद्र इन्हें कहते और हलधर भी कहते, बलभद्र इन्हें कहते और हलधर भी कहते। कहलाते हैं बलदाऊ तो शेषनाग अवतार, रखते हैं हल कांधे पर जो इनका है हथियार। कृषि का उत्तम साधन भी हल को माना जाए, इसीलिए तो सदा कृषक ही बलदाऊ को मनाए। कितना वर्णन करूं मैं इनकी शक्ति बड़ी अपार, संसार। करता दियस पाल कथा बलदाऊ की वर्णन, हंस राज रल्हन भी सुनकर होता है प्रसन्न। फौज सुरेश को विल्सन और कुलदीप बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कदम कदम पर श्री कृष्णा का साथ निभाते हैं, हम कथा सुनाते